दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सर उज्ज्वल कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पृथ्वी के आकार एवं उनकी गतियों के बारे में समझेंगे। हमारी पिछली 2 क्लास में सौरमंडल के बारे में चर्चा हुई है। जो सौरमंडल वाली क्लास नहीं देखे होंगे वो चैनल पर होगा, उसको जाकर विजिट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो अच्छी तरीके से सौरमंडल के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे पृथ्वी का आकार एवं उनकी गतियों के बारे में। ठीक, तो पिछली क्लास में सौरमंडल से संबंधित 2 चीज़ें हैं, छूट गई थे, उसको समझ लीजिए। देखिए, पहले क्या होता था, सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या 9 मानी जाती थी, लेकिन आज सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। क्यों? वो इसलिए क्योंकि 2006 में एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय सम्मेलन यूएसए में हुआ है और वहाँ विभिन्न विद्वानों ने इकट्ठा हुए और उन्होंने ये माना कि जो प्लूटो है, जिसे यम कहते हैं, वो जो है किसी दूसरे ग्रह का वो परिक्रमा करने लगा। इसलिए 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय सम्मेलन में उसको जो है ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। ठीक, अब वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी बची है? 9। ठीक है, वहीं एक चीज़ और है, सौरमंडल में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो वो 8 ग्रहों में से सर्वाधिक घनत्व किसका है? पृथ्वी का 5.52 है। ठीक, वहीं सबसे कम घनत्व वाला ग्रह आपका जो है वो शनि है। ठीक, उसका घनत्व इतना कम है कि अगर उसको पानी में डाल दिया जाए तो पानी में ही तैरता रहेगा। ठीक है, देखिए, जो ग्रह होते हैं वो किसी न किसी एंगल पर, किसी न किसी डिग्री पर कुछ न कुछ झुकाव लिए हैं। झुकाव होने का मतलब ये होता है कि जिस ग्रह पे झुकाव जितना अधिक होगा वहाँ पर दिन और रात की लंबाई में परिवर्तन होता रहता है। जैसे पृथ्वी पर ध्यान दीजिएगा, इसका झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री झुकाव होने के कारण यहाँ पर दिन और रात की लंबाई क्या है? बराबर नहीं हो पाती है। कभी दिन बड़ा होता है तो कभी रात बड़ी होती है। इसका कारण क्या है? कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना। ठीक इसी प्रकार मंगल भी है, लगभग 25 डिग्री पर झुका हुआ है। वहीं जो आपका एक ग्रह है अरुण, उसका झुकाव 82.5 डिग्री के आसपास है। 82.5 डिग्री का झुकाव होने के कारण उसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं सौरमंडल का। तो ये अगर नोट्स में बना रहे हो अपना नोट्स तो उसमें मेंशन कर लीजिएगा ये 2 बातें। ठीक है, आज हम देखेंगे पृथ्वी का आकार एवं उनकी गतियों के बारे में। पृथ्वी का आकार कैसे है और उनकी गतियाँ क्या है। देखिए, ध्यान से समझिएगा। लोग प्रायः क्या कहते हैं? पृथ्वी का आकार क्या है? गोलाकार है, लेकिन वास्तव में गोलाकार है नहीं, उसमें परिवर्तन है। ठीक, परिवर्तन किस कारण है पहले उसको हम समझेंगे। ठीक, फिर पृथ्वी का वास्तविक आकार आपके सामने आएगा। ठीक है, बहुत सारे चैनल पे, बहुत सारे यूट्यूब पे बता देते हैं कि पृथ्वी गोल है। गोल नहीं है। अगर आ जाएगा कहीं ऐसा ऑप्शन पृथ्वी गोल है और कोई और ऑप्शन दिया होगा तो फिर गोल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं पृथ्वी का आकार क्या है। पहला कारण समझेंगे, उसके बाद फिर पृथ्वी के आकार पर आएंगे। देखिएगा, जो आपका कारण है, देखिए, पृथ्वी का आकार एवं गतियाँ। पृथ्वी का आकार एवं गतियाँ। देखिए, आप जानते होंगे ये आपकी क्या है? ये पृथ्वी है। ये क्या है आपकी? ये पृथ्वी है। ठीक, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच जानते हैं एक रेखा है, भूमध्य रेखा। पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा है, भूमध्य रेखा। इसे 0 डिग्री की अक्षांश रेखा भी कहते हैं। देखिए, जब आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे अक्षांश एवं देशांतर रेखा, तो उसमें रेखाओं के बारे में हम डिटेल बताएंगे। ठीक है, उसमें रेखाओं के बारे में हम डिटेल बताएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझिएगा। ये पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा है इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। ये पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ये कर क्या रही है? ध्यान दीजिएगा, ये कर क्या रही है? पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट रही है, एक उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अगर उत्तरी गोलार्ध देखेंगे तो ये आपका जो बिंदु है इसे हम क्या कहते हैं? इसे नॉर्थ पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल। ठीक है, और ये जो बिंदु है इसे क्या कहते हैं? हम साउथ पोल कहते हैं। अर्थात ये उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। ठीक, उत्तरी ध्रुव,
दक्षिणी ध्रुव। ठीक, एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो भूमध्य रेखा की जो परिधि की लंबाई है, इसकी परिधि की लंबाई, देखिए कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं भूमध्य रेखा की परिधि की लंबाई कितनी है, तो भूमध्य रेखा की परिधि की लंबाई 40,076 किलोमीटर है। कितना है? 40,076 किलोमीटर। ठीक, और वहीं पर ध्रुवों से लेकर ध्रुवों तक इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो कितना निकल के आ रहा है? 40,008 किलोमीटर। 40,008 किलोमीटर। ठीक है, देख रहे हैं इसकी लंबाई में क्या है? अंतर आ रहा है। अंतर कितना आ रहा है आपका? अंतर आ रहा है 68 किलोमीटर। कितना अंतर आ रहा है? 68 किलोमीटर का अंतर आ रहा है। वहीं पर देखिए एक चीज होता है व्यास। व्यास, व्यास किसी गोले का आधा, किसी भी गोले का आधा क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। ठीक, मतलब जैसे पृथ्वी को क्या किया जाए, ऐसे मतलब काट दिया जाए, उसका सीधा ले लिया जाए तो क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। वहीं पर अगर देखेंगे जो आपका भूमध्य रेखीय व्यास है, कौन सा व्यास? भूमध्य रेखीय व्यास। ये आपका व्यास जो है ये व्यास जो है आपका 12,756 किलोमीटर है। 12,756 किलोमीटर। ठीक, वहीं पर आपका ध्रुवीय व्यास देखेंगे, ये वाला व्यास, अगर इस तरह पृथ्वी को अलग किया जाए तो इसका व्यास जो है आपका, इसका व्यास जो है आपका कितना है? ध्रुवीय व्यास ये है 12,714 किलोमीटर। ठीक, कितना है? 12,714 किलोमीटर। अगर दोनों के व्यास में अंतर लिया जाए तो लगभग 42 किलोमीटर आएगा। लगभग कितना आएगा? दोनों के व्यास में अंतर लिया जाए तो कितना आएगा? लगभग आपका आ जाएगा 12,714 और 12,756। इसको घटाया जाए तो लगभग अंतर कितना आ जाएगा? लगभग आपका आ जाएगा 42 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 42 किलोमीटर। ठीक, अगर ये कहा जाए कि दोनों की त्रिज्या में अंतर कितना है, दोनों के त्रिज्या में, तो आप लोग जानते हैं व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या में अंतर कितना है? 21 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 21 किलोमीटर। ठीक, त्रिज्या में अंतर कितना हो जाएगा? 21 किलोमीटर। देखिए अब ये सब अंतर होने के कारण भूमध्य रेखीय परिधि और ध्रुवीय परिधि में अंतर होने के कारण हम ये नहीं कह सकते हैं कि पृथ्वी क्या है? गोल है। पृथ्वी क्या है? गोल है। देखिए कैसा है, देखिए यहां पर हम अब आ जाइए पृथ्वी के आकार के बारे में समझते हैं। पृथ्वी का आकार देखिए, पृथ्वी को क्या कहते हैं? जियो। जियो क्या कहते हैं? जियो। और आकाश को आइडिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडिस कहते हैं। जियो और आइडिस, अगर इन दोनों को सम्मिलित किया जाए तो हमें जियोइड क्या मिलता है? जियोइड। ठीक है, सम्मिलित रूप में कहा जाए पृथ्वी का आकार क्या है तो जियोइड आकार में है। किस आकार में? जियोइड आकार में। कभी कभी देखिए प्रश्न कैसे पूछता है, पृथ्वी का आकार क्या है, उसमें दे देगा गोलाकार, अंडाकार, सर्पिलाकार, जियोइड। तो उसमें गोलाकार कभी नहीं लगाना है, बल्कि क्या लगाना है? जियोइड आकार का है। ठीक है, अगर हिंदी में देखा जाए पृथ्वी को भू कहते हैं, आकार को आभा कहते हैं। ठीक, तो वहीं पर अगर हिंदी में इसको समझा जाए तो भूआभ, पृथ्वी का आकार स्वयं पृथ्वी का आकार है। भूआभ, उसे भूआभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूआभ। ठीक है, या पृथ्व्याकार। ठीक, अगर ये मिल जाए तब भी सही है, ये रहेगा तब भी सही है, ये है तब भी सही है। तो ये आपकी पृथ्वी का आकार हुआ। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी का ये जो आकार है, ठीक है, इस पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। किस पर? पृथ्वी पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है। अब क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ आइए समझते हैं। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है। क्या है? ये पृथ्वी है। ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है। हमने क्या बताया था? ये 0 डिग्री की, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। ये आपकी भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये आपकी भूमध्य रेखा है। ठीक, अब ये आपका क्या है? नॉर्थ पोल है, और ये क्या है? साउथ पोल है। ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। देखिएगा कोई भी मैप हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में समझ लीजिए। कोई भी मैप हो, अगर ऊपर है तो वो जान लीजिए नॉर्थ पोल है,
नीचे है तो जान लीजिए साउथ पोल है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, कोई भी मैप ले लेंगे, यहाँ तक जिले का मैप लेंगे तब भी वैसे ही देखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक, अब ये कहा जाए, अब आपसे कहा जाए पृथ्वी सर्वाधिक मूव कहाँ पर करती है, मूव सर्वाधिक कहाँ पर करती है, तो वास्तव में जो पृथ्वी है सबसे ज़्यादा गति कहाँ होती है, भूमध्य रेखा पर, और सबसे कम गति कहाँ होगी, ध्रुवों पर, क्योंकि वो ध्रुवों पर वही जैसे घूमता रहेगा। ठीक है, क्या होगा, घूमता रहेगा। एक चीज़ आप जानते हैं, एक होता है जी का मान, गुरुत्वाकर्षण आप लोग जानते होंगे, एक होता है जी का मान। जी का मान, अगर आपसे पूछा जाए जी का मान कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, स्थल पे लिया जाए जी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर। ठीक है, ध्रुवों पर जी का मान सर्वोच्च होता है। क्या होता है, सर्वोच्च, सर्वोच्च होता है, सर्वोच्च, सर्वोच्च होता है। ठीक है, सर्वोच्च होता है। वहीं आपसे भूमध्य रेखा पर कहा जाए, भूमध्य रेखा पर कहा जाए जी का मान क्या होता है, जी का मान, जी का मान न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। कहाँ पर न्यूनतम होता है, तो आपका भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है, ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। देखिए इसमें कारण क्या है, कभी कभी आपके जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं वो ध्रुवों पर नहीं भेजे, ध्रुवों से नहीं भेजे जाते हैं। ठीक है, वो कहाँ से भेजे जाते हैं, लगभग वो स्थान जहाँ भूमध्य रेखा जहाँ से गुजरती हो। क्यों, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर अभिकेंद्री, ध्रुवों पर क्या होता है, एक बल होता है अभिकेंद्री बल यहाँ काम करता है। वहीं भूमध्य रेखा पर क्या होता है, अपकेंद्री, यहाँ बाहर भेजता है। और भूमध्य ध्रुवों पर क्या होता है, अभिकेंद्री बल लगते हैं। ये तो आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, जहाँ पर अपकेंद्री बल लगेगा, अगर कोई भी यान भेजा जाए अंतरिक्ष में तो वहाँ ईंधन की खपत ज़्यादा होगी, कम होगी, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, अगर यहाँ गुरुत्वाकर्षण कम है, ठीक, यहाँ गुरुत्वाकर्षण कम है, अब केंद्रीय बल लग रहा है, तो जैसे ही ऊपर जाएगा ईंधन कम मात्रा में लगेंगे। वहीं ध्रुवों पर अगर अंतरिक्ष में कोई चीज़ भेजा जाए तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है, जी का मान अधिक होता है, वहाँ पर ईंधन की मात्रा ज़्यादा लगेगी। ठीक है, ठीक, ये प्रभाव पड़ता है, इसलिए प्रभाव पड़ता है पृथ्वी के आकार के आधार पर। ठीक, अब अगला जो आपका है नेक्स्ट पॉइंट, हम समझेंगे पृथ्वी की गतियाँ। क्या समझेंगे, पृथ्वी की गतियों के बारे में समझेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका पृथ्वी की गतियाँ। देखते हैं पृथ्वी की क्या गति होती है। ठीक है, कौन सी गति पृथ्वी करती है, वैसे भी जानते हैं पृथ्वी की दो गतियाँ होती हैं। ठीक है, एक परिक्रमण गति होती है, एक होती है परिभ्रमण गति। ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी क्या है, पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है। इसकी दो गतियाँ होती हैं, यहाँ बना लीजिए और एक यहाँ बना लीजिए। लिख लीजिएगा आप, वो लोग ऊपर लिख लीजिएगा, क्या लिख लेंगे, पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, पृथ्वी दो गति करती हैं। ठीक है, एक आपकी करती है परिक्रमा, परिक्रमा गति, परिक्रमा, या इसी को कहते हैं परिभ्रमण, परिक्रमण, परिभ्रमण नहीं सॉरी, परिक्रमण कहते हैं। ठीक, दूसरी गति होती है आपकी घूर्णन गति, घूर्णन गति, या इसी को कहते हैं परिभ्रमण, परिभ्रमण गति। ठीक है, पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, एक परिक्रमण या परिक्रमा गति, जो किसके सापेक्ष करेगी, जो सूर्य के सापेक्ष करेगी। ठीक है, उसे कहते हैं परिक्रमण गति। जो अपने अक्ष पर घूमेगी उसे क्या कहते हैं, घूर्णन गति। ठीक है,
यहाँ पर देखिए परिक्रमण गति और घूर्णन गति, ठीक, इसका कुछ ना कुछ प्रभाव है। प्रभाव क्या पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। हमने आपको कल के ही क्लास में बताए हैं, सौरमंडल वाली क्लास में, ठीक है। वहाँ पर आप समझे होंगे जो सौरमंडल के सभी ग्रह हैं पश्चिम से पूरब की ओर क्या है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परिक्रमण करते हैं। वहीं अपने अक्ष पर भी गति करते हैं, ठीक है, अपने अक्ष पर भी क्या करते हैं, गति करते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, इन दोनों के बारे में समझिएगा। देखिए इससे निर्धारण क्या हो रहा है, ठीक है, इससे निर्धारण क्या होता है, निर्धारण क्या होता है, ठीक है, परिक्रमण गति से निर्धारण, निर्धारण से निर्धारण क्या हो रहा है, कल पिछली क्लास में बताए हैं, ठीक है। आप लोग बताइएगा पिछली क्लास में क्या बताए थे, इससे निर्धारण क्या होता है, वर्ष का होता है। परिक्रमण गति से निर्धारण क्या होता है, वर्ष का, ठीक है। वहीं घूर्णन गति के निर्धारण से क्या होता है, अगर घूर्णन गति करेगी पृथ्वी तो इससे क्या निर्धारित होगा, दिन और रात, दिन और रात, ठीक है, दिन और रात का निर्धारण होता है। देखिए जो पृथ्वी है ये सूर्य क्या कर रही है, चक्कर लगाती है। कितने समय लेती है चक्कर लगाने में, तो कल के ही क्लास में या पिछली क्लास में जो बताए हैं आप लोग जानते रहते हैं, ठीक है। इसमें जो समय लगता है वो लगता है आपका 365 सही 1/4 दिन का। किसमें, इसमें जो टाइम लगता है, इसमें समय कितना लगता है, समय, इसमें समय में आ जाइए, समय लगेगा कितना, समय जो है, समय कितना लगता है 365 सही 1/4 दिन, ठीक। इसमें समय कितना लगेगा, अगर घूर्णन गति कर रही है पृथ्वी, इसमें समय कितना लगेगा, ठीक है, लगभग आप लोग जानते भी होंगे कितना समय ले रहे हैं, 24 घंटा, 24 आवर, कितना समय ले रही है, 24 घंटा। देखिए पृथ्वी अगर सूर्य का परिक्रमा कर रही है तो 365 सही 1/4 दिन का समय लग रहा है। वहीं अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है तो उसको कितना समय लग रहा है, लगभग 14 घंटा। कितना समय लग रहा है, लगभग 14 घंटा। अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो ये भी एग्जैक्ट नहीं है, ये भी एग्जैक्ट नहीं है। प्रॉपरली समय कितना है वो देखिए, कहीं कोई भी, लगभग यूट्यूब वाले कोई भी बताते नहीं है, लेकिन यहाँ आप लोग समझिएगा, ठीक है। क्या समझेंगे, देखिए ये लगाती कितना समय है, देखिए ये लगभग लगाती कितना समय है, तो 365 दिन, कितना समय लगाएगी, 365 दिन, 365 दिन, और कितना समय लगाएगी, 5 घंटा, 5 आवर्स, ठीक है। 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट, कितना मिनट, 48 ये मिनट, ठीक। और सेकंड में देखेंगे तो कितना सेकंड लगाती है, लगभग 48 सेकंड भी लगाती है, ठीक है। 48 या कहीं 47 भी मिल जाता है, ठीक है, लिख लीजिए 47 सेकंड, 47 सेकंड का क्या है, समय लगता है। अर्थात पृथ्वी को सूर्य के सापेक्ष, ठीक है, पृथ्वी को सूर्य के सापेक्ष एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लग रहा है, 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट 47 सेकंड, ठीक है। इतना समय लगता है ये सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में, ठीक। वहीं पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में, अर्थात एक घूर्णन पूरा करने में कितना समय लगाती है उसको भी देख लीजिए, ठीक है। कितना समय लगाएगी, ये समय आपका लगाती है 23 घंटा, 23 घंटा आवर्स 56 मिनट, 23 घंटा 56 मिनट, कितने सेकेंड,
4.09 सेकेंड का समय लगता है। ठीक, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के लिए इसको कितना समय लगता है? 23 घंटा 56 मिनट 4.9 सेकेंड, अर्थात ये हम कह सकते हैं 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड का क्या लग रहा है? समय लग रहा है। ठीक है, देखिए ये तो आपका एग्जैक्ट डाटा है। ठीक, जब पृथ्वी इतना समय लगाती है अपने अक्ष पर घूमने में, तो जानते भी हैं, ठीक है, आप लोग जानते भी हैं कि वर्ष में 4 साल बाद जो फरवरी आती है वो क्या होती है? 29 तारीख की होती है, बाकी 28 तारीख की होती है। तो 4 साल जो फरवरी आती है 4 साल बाद, वो क्या होती है? 29 तारीख की होती है, 29 दिन की होती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। ठीक है, ठीक, अब पृथ्वी परिक्रमा कैसे करती है, इसकी दिशा क्या है? दिशा भी देख लीजिए। दिशा क्या है? दिशा हम बताए भी हैं आपको। पृथ्वी अगर सूर्य की परिक्रमा कर रही है, परिक्रमण कर रही है, तो दिशा क्या है? पश्चिम से पूरब की दिशा में। ठीक है, पश्चिम से पूरब की दिशा में बताए थे कि दिशा क्या है? पश्चिम से पूरब। दिशा लिख लीजिएगा। दिशा जो है पश्चिम से पूर्व। घूर्णन की क्या दिशा है? सेम वही। क्या है? सेम वही है दिशा, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। ये क्या है? दिशा है। ठीक है, इस दिशा में पृथ्वी मूव करती है, मतलब अपने अक्ष पर भी वो पश्चिम से पूरब मूव करती है, सूर्य का परिक्रमण करती है तब भी वो पश्चिम से पूरब करती है। ठीक है, जब परिक्रमण करेगी तो जलवायु में परिवर्तन होगा। ठीक, जब घूर्णन पर अपने अक्ष पर घूर्णन करेगी, अपने अक्ष पर रोटेट करेगी, तो इससे क्या होता है? दिन और रात होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब देखेंगे इसका प्रभाव क्या होता है। प्रभाव लिख लीजिएगा। प्रभाव क्या पड़ेगा? आप लोग जानते भी हैं, ऋतु में परिवर्तन। इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? ऋतु में कोई परिवर्तन नहीं, ऋतु में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब ये ध्यान दीजिएगा, अगर घूर्णन कर रही है पृथ्वी तो उससे दिन रात होगी। ठीक है, अगर परिक्रमण कर रही है पृथ्वी उससे क्या होगा? जलवायु में परिवर्तन होगा। तो ये रहा आपका पृथ्वी का आकार एवं उनकी गतियों के बारे में। वीडियो कैसी लगी? आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करिएगा। ठीक है, ओके, जय हिंद।